आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज टिपावन सर, स्थानीय प्रधानाचार्य भाई विपल जी, पूरी स्कूल की टीम, पधारे हुए ग्रामीण जन, प्यारी बच्चियों, महिपाल जी का कई दिनों से आग्रह था कि सर का आना है और सर तो रेगुलर आ रहे हैं यहाँ, और सर के साथ हमारा आपका साथ कभी नहीं हो पाया। आज सौभाग्य मिला क्योंकि सर ने 10:30 बजे आज वीसी लिए और उस वीसी से मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं घड़ी में ऑफिस के काम निपटा के यहाँ पहुँच नहीं पाया, सर पहुँच गए। मतलब मैं खुद ही समझ रहा था कि आपकी इतनी होती एट द स्पॉट काम करने का लेना वाकई तारीफ सिखा दी। जहाँ तक सर की मैं बात करूं, शिक्षा के प्रति आदरणीय सर का बेहद लगाव है और हर क्षेत्र में हमारा मानना है कि हम कोई भी समस्या लेके गए उसका हाथों हाथ निर्णय और हाथों हाथ उसका समाधान तत्काल दिया है। अपेक्षा करता हूं कि आवासीय विद्यालय इस घोड़न के अंदर आपका स्नेह बना रहे, साथ ही इस ब्लॉक के अंदर भी आपका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ की बच्ची जो 92% नीलम है ना, नीलम 92% लेके इसी आवासीय विद्यालय से आई है और इसी गांव घोड़न की बच्ची एक और बच्ची भी है, वो भी हमारी ब्लॉक गढ़ी के अंदर कशिश जोशी 99.50% लेके भी आई है। तो आपके घोड़न के अंदर ही दो चीज़ें मैं आज अनुभूत कर रहा हूँ। तो यहाँ की घरा में ही कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपसे मेरा ये कहना है कि जितनी भी बच्चियां हैं जो अपने घर परिवार को से दूर यहाँ रह के पढ़ रही हैं, बेटा मन लगा के पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ तक पढ़ाई के आगे कोई चीज़ नहीं है। जितना आगे बढ़ोगे आपको नए लोग मिलेंगे, नई दिशाएं मिलेंगी और आपके विजन क्लियर होंगे। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उससे पूछते क्या बनेगा, तो कहता पायलट बनूंगा, तो आसमान में हवाई जहाज जाता है पायलट बनूंगा। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि बार बार डॉक्टर के पास जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना उसका विजन बदलते जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका बिल्कुल विजन फिक्स हो जाएगा और वो एज ये है 10वीं से 11वीं 12वीं, इस एज के अंदर आप अपना कैरियर चयन करेंगे। जो हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो आपको सहयोग करेंगे कि आपको आने वाले टाइम में आपको क्या बनना है और देश में अपना क्या योगदान देना है। शैक्षिक गतिविधियों में जितना बढ़ चढ़ के भाग लें बहुत बढ़िया। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो बच्चों में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का, उस पॉजिटिव एनर्जी का डाइवर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और स्कूल के अंदर सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन बेहतर रूप से बहुत होना चाहिए। खेल है या दूसरी गतिविधियों का भी संचालन होना चाहिए, ताकि उसकी जो बच्चे की एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में जाए। वो बच्चा अगर स्कूल के अंदर पॉजिटिव अपनी एनर्जी निकाल देता है तो घर पे जाकर या फिर खाली टाइम में जाकर कोई भी ऐसी शरारत या ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगा जिसके कारण उसको या उसके समाज को कहीं नीचा देखना पड़े। तो मेरा मानना है कि बच्चों को खेलों में भी इन्वॉल्व करो, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम है उसमें भी इन्वॉल्व करो, लिखना पढ़ने की रुचि में भी करो। और सबसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो आयोजन होते हैं, टूर्नामेंट्स के आयोजन होते हैं, जिसके अंदर कई सारे इवेंट नए जुड़े हैं। गरीब परिक्षेत्र के अंदर काफ़ी संभावना है कि जहाँ हम इंडोर स्टेडियम बना सकें। सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कई सारे टूर्नामेंट जिसके अंदर बच्चों ने शायद उस टूर्नामेंट जो पारंपरिक टेबल टेनिस वहाँ तक भी सुना होगा, वॉलीबॉल तक भी सुना होगा, बैडमिंटन तक भी सुना होगा, कबड्डी और आमतौर पर देखते हैं खो-खो। अब बच्चों को मलखम है जिसके अंदर विशु है, उसके बाद लॉन टेनिस है, सैपक टकरा है, रोलर स्केट्स हैं, इस टाइप की नई नई गतिविधियाँ हैं, शूटिंग रेंज है। जब बांसवाड़ा जिले के अंदर ये पहली बार आयोजन हुआ सैपक टकरा, तो मैंने कहा कि इवेंट हम कराएंगे और यही मेहतवाला में करवाया था। और इसके अंदर जो इंडोर स्टेडियम अगर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार से रोलर स्केट्स हैं और शूटिंग रेंज यहाँ नहीं थी तो पालोदा के अंदर एक टूर्नामेंट करवाया। एक स्कूल है उसके अंदर, निजी स्कूल के अंदर ये बनाया, ज़्यादा उसका खर्च नहीं आया था, 40-50 हज़ार का खर्च आया था और उन बच्चों ने इसके अंदर काफ़ी भाग लिया और ये स्टेट लेवल भी इन्होंने अपना परचम लहराया। आप देखोगे ओलंपिक के अंदर भी शूटिंग के अंदर ही अपना मेडल आया है।
तो मैं मानता हूँ कि कई सारी ऐसे इवेंट है जिसके अंदर हमको जानकारी नहीं है या वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, इंडोर स्टेडियम या इस टाइप की सुविधा उपलब्ध नहीं होना भी कहीं हमारी जो प्रतिभा है उनको मौका नहीं देती है, प्लेटफॉर्म नहीं देती है। तो आज इस मौके पर मैं आदरणीय साहब से कहना चाहता हूँ कि गढ़ी के अंदर कई सारी ऐसी जमीन भी है, हमारे स्कूल के अंदर भी आवंटित जमीन है, अगर वहाँ इस टाइप की इंडोर स्टेडियम बन जाए, अगर एक आवासीय विद्यालय अगर मान लो यहाँ भी हो तो एक आध इंडोर स्टेडियम यहाँ भी बनवाएं, ताकि इस प्रकार के आयोजन करने के पहले बच्चे प्रैक्टिस करें। हमारा बच्चा यहाँ से बांसवाड़ा से निकलकर जयपुर के किसी क्षेत्र में या राजस्थान के किसी क्षेत्र में स्टेट लेवल में सिर्फ भाग लेने का प्रमाण पत्र लेके आता है, संभागी सिर्फ भाग लेके आ गया, स्वर्ण प्रमाण पत्र, मैं कहता हूँ मेरिट का प्रमाण पत्र लेके आ, प्रथम या द्वितीय, तो तब संभव है जब वो प्रैक्टिस करेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। आदरणीय सबसे मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, साथ ही भाई महिपाल जी का मैं क्या कहूँ, हर क्षेत्र में मतलब नवाचार तो मैं मानता हूँ मुझसे 2 कदम आगे हैं आप, हर क्षेत्र में आप नवाचार करते हो, हर चीज में नया देखते हो, हर टेक्नोलॉजी आप खुद देखते हो, खुद उसके अंदर आप सोचते हो मैं मेरे स्कूल में क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं मेरी टीम के साथियों से क्या करवा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।